नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, क्लास 7 का है ये। इस चैप्टर का नाम है हीट। इस चैप्टर का नाम है हीट। हीट के बारे में हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 7 का। तो इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुडन क्लोथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। कह रहा है यहाँ पे कि आपने देखा है, क्या देखा है, चैप्टर 3 में देखा है। किस चैप्टर में देखा है? चैप्टर 3 में देखा है। चैप्टर 3 में आपने क्या देखा है? कह रहा है कि ऊलेन, जो ऊलेन क्लॉथ होती है, जो ऊन का बना, जिसको ठंडा में हम लोग पढ़ते हैं, आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। ऊलेन ये क्लॉथ हैं, किससे बनी हुई हैं? ये एनिमल फाइबर से बनी हुई हैं। ये आपने कब देखा है? चैप्टर 3 में देखा है। कह रहा है कि यू ऑल्सो नो दैट, कह रहा है कि आप जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर। जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं? वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं। कह रहा है कि वी वियर, हम लोग पहनते हैं, वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। वूलन क्लॉथ कब हम लोग पहनते हैं? वूलन क्लॉथ जो है हम लोग ड्यूरिंग विंटर में पढ़ते हैं, ठंडे के समय में पढ़ते हैं, पहनते हैं। कह रहा है कि when it is cold outside, कब पहनते हैं? when it is cold outside, बाहर में है, बहुत ठंडा है, तब पहनते हैं हम लोग। कह रहा है कि वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म। वूलन क्लॉथ है, ये क्या हम लोग को करता है? ये हम लोग को वार्म रखता है, गर्म रखता है। कह रहा है कि वी प्रेफर, हम लोग पसंद करते हैं, वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज हॉट। जब गर्मी होता है तो हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? लाइट कलर्ड। ये लाइट कलर जो है ये हम लोग पहनते हैं क्लॉथ। हल्का कलर का क्लॉथ हम लोग पहनते हैं। कब पहनते हैं हम लोग? जबकि काफी हॉट होता है, गर्म होता है। कह रहा है कि दिस गिफ्ट, कह रहा है यहाँ पे कि दिस गिफ्ट अस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। जब हल्का हम लोग पहनते हैं कलर का तो हम लोग को ठंडा लगता है, कोल्डनेस। कह रहा है यू माइट हैव wondered why particular type of a cloth are suitable for a particular season। कह रहा है कि आपको आश्चर्य लगता होगा कि क्यों जो है ना अलग अलग ड्रेस पहनते हैं हम लोग, ठंडा में कुछ और पहनते हैं, गर्मी में। कह रहा है कि यू माइट हैव वंडर्ड, ये क्या कर रहा है? यू माइट हैव वंडर्ड, आपको आश्चर्यचकित ये लगता होगा। क्या लगता होगा? कि क्यों हम लोग जो है तरह तरह का चीज हम लोग पहनते हैं। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ हम लोग पहन रहे हैं, पार्टिकुलर सीजन में ठंडा में कुछ और पहन रहे हैं क्लॉथ का, गर्मी में कुछ और पहन रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। कह रहा है कि ठंडा में क्या होता है? विंटर में हम लोग को कोल्ड लगता है, ठंडा लगता है। विंटर में कोल्ड लगता है हम लोग को। इनसाइड द हाउस, घर में हम लोग को ठंडा लगता है। कह रहा है कि इफ यू कम आउट इन द सन, अगर हम लोग सन में आएंगे, यू फील वार्म, उस समय हम लोग को गर्मी लगेगा। कह रहा है कि इन समर यू फील हॉट इवन न इनसाइड द हाउस। गर्मी में क्या होगा? हाउस में भी हम लोग को गर्म लगेगा। कह रहा है कि हाउ डू वी नो, कह रहा है ये, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। कैसे हम लोग को पता चलेगा? बोलिए, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हॉट है कि कोल्ड है? पता लगाने का क्या उपाय है? हॉट है कि कोल्ड है, हॉट है या कोल्ड है, कैसे पता चलेगा? कह रहा है कि हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम लोग कैसे पता लगाएंगे?
हम लोग पता कैसे लगाएंगे ये यहाँ बता रहा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज। कोई भी चीज कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है कैसे पता लगाएंगे हम लोग। कर रहा है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू सी, वी ट्रेल वी शैल ट्राई टू सी का आंसर। इस चैप्टर में यही आंसर हम लोग पता लगाएंगे टू सम ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हम लोग पता लगाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं, आप अपने अपने मोबाइल पे या अपने किताब में देखिए, ये टॉपिक 4.1 है, ये 4.1। ये लिखा है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड ये क्या कर रहा है इन आवर डे टू डे लाइफ। कर रहा है कि इन आवर डे टू डे लाइफ, प्रतिदिन हम अपना लाइफ में देखते हैं, वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत तरह का सामान हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ जो है ये हॉट होते हैं। कुछ क्या सामान होते हैं, हॉट होते हैं। देखिए टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा 4.1, टेबल नंबर क्या है 4.1। यहाँ लिखा है कि हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ये, ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम है, स्पून इन ए टी कप है, फ्रूट जूस है। बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम लिखा है, स्पून इन ए कप, टी कप है, फ्रूट जूस है, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन है, ये है। तो ये बताइए आइसक्रीम क्या है, कूल है या वार्म है, ये कोल्ड है कि वार्म है आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है, ये आइसक्रीम ठंडा है कि गर्म है। आइसक्रीम जो है ये कोल्ड है। देखिए यहाँ टिक लगाया हुआ है, दागी लगाया हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग को स्पून इन टी कप क्या है, ये कोल्ड है कि वार्म है, ये वार्म है। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे यहाँ से। फ्रूट जूस है, ये क्या है, ये कोल्ड है कि वार्म है। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस जो है ये कोल्ड होता है। फ्रूट जूस, फल का जूस जो है ठंडा ठंडा होता है, कोल्ड होता है। अच्छा, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो कोई भी कढ़ाई वगैरह है उसका हैंडल आपका क्या होता है, हैंडल, हैंडल जो है उसका ठंडा होता है। ठीक है, हैंडल जो है ना लकड़ी उकड़ी का बनाया रहता है वो ठंडा रहता है। हैंडल जो है ना कढ़ाई उड़ाई का बनाया रहता है, और ऐसे तो फिर वो गर्म हो जाएगा अगर लकड़ी उकड़ी नहीं रहेगा तो। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग देख रहे हैं। कुछ सामान जो है हॉट होगा, कुछ सामान जो है वो गर्म होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि कुछ कर रहा है कि यहाँ पे ठंडा है और कुछ गर्म है, कुछ चीज़ें क्या है कोल्ड है। कह रहा है कि टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। टी क्या है, टी, टी हॉट है, टी हॉट है। और आइस जो है, आइस क्या है, आइस कोल्ड है, कोल्ड है। कह रहा है कि लिस्ट सम ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि लिखना है हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट का। यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, ये टेबल जो अभी देखे हम लोग इसमें लिखना है। कह रहा है कि मार्क दोज ऑब्जेक्ट एज हॉट एंड कोल्ड, ये हॉट है ये कोल्ड है वो लिखना है। यहाँ पे अलग कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि हम लोग को टच नहीं करना है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा। विच आर टू हॉट, जो बहुत गर्म है उसको टच नहीं करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव। कभी भी हम लोग स्टोव वगैरह देखते हैं, स्टोव है ना खाना बनाते हैं हम लोग, या फिर फ्लेम वगैरह है कहीं से जहाँ से भी आँच निकल रहा है, आग निकल रहा है, उसको केयरफुली हैंडल करना है, उसको छू नहीं देना है। छुएंगे तो फिर हाथ जल जाएगा। आगे ये लिख रहा है, कह रहा है कि वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड while some objects are hot। कह रहा है कि जो दो तरह की चीजें देखते हैं, कुछ क्या होता है कोल्ड होता है, कुछ कोल्ड होता है, और कुछ जो है वो हॉट होता है, हॉट होता है। दो तरह की चीजें देख रहे हैं। कह रहा है कि यू ऑल्सो नो दैट
some objects are hotter than other while some are colder than other। कह रहा है कि कुछ चीजें क्या होता है, कुछ चीजें जो है हॉटर होता है, काफी गर्म होता है, कुछ चीजें जो है काफी ठंडा होता है। हाउ वी डिसाइड, हम लोग कैसे ये डिसाइड करेंगे विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर, कौन सा ज्यादा गर्म है दूसरे से, ये कैसे डिसाइड करेंगे। कह रहा है कि वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम लोग छू के पता करते हैं। क्या कैसे हम लोग पता करते हैं, हम लोग छू के टच करके पता करते हैं, टचिंग टचिंग द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल, कह रहा है कि हम टच करके जो है ठंडा गर्म तो पता थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट टेम्परेचर कितना है, कौन ज़्यादा गर्म है ज़्यादा ठंडा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो पता लगाने में मुश्किल होगी। अब ये बता रहा है एक्टिविटी करना है हम लोग को, एक्टिविटी करना है, क्या एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 4.1 है। कह रहा है कि 3 मग लेना है हम लोग को, टेक टेक लेना है, क्या लेना है, 3 लेना है, क्या लेना है, लार्ज मग लेना है, 3 बड़े बड़े मग लेना है। देखिए ये यहाँ पे बताया हुआ है, ये पहला मग, ये दूसरा मग, ये तीसरा मग, ठीक है, ये 3 मग बड़ा बड़ा ये लेना है। मग दिख रहा है डायग्राम में, मग दिख रहा है कि नहीं किसी को, मग दिख रहा है, अच्छी बात है दिख रहा है तो कह रहा है कि टेक 3 मग, क्या करना है हम लोग को, 3 मग लेना है, टेक 3 मग, मग है ये। कह रहा है कि लेबल देम ABC, ABC हम लोग को लिख देना है मग में, मग जो लिए हम लोग उसमें क्या लिख देना है, ABC ऐसे करके हम लोग को लिख देना है, ABC लिख देना है। कह रहा है कि पुट कोल्ड वाटर, इसमें क्या करना है हम लोग को, पुट करना है कोल्ड वाटर इन ए मग ए में जो है कोल्ड वाटर, एंड हॉट वाटर इन मग बी, ए वाले में हम लोग को कोल्ड वाटर लेना है और बी वाले में हॉट वाटर लेना है। और कह रहा है कि मिक्स सम कोल्ड, कह रहा है कि मिक्स भी करना है, सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, ये सी, कह रहा है कि सी में जो है कुछ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर मिक्स करना है। कह रहा है कि नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, कह रहा है कि लेफ्ट हैंड किस में डालना है, मग ए में डालना है, और राइट हैंड इन बी में डालना है। कह रहा है कि आफ्टर कीपिंग द हैंड, कह रहा है कि आफ्टर कीपिंग द हैंड द 2 मग फॉर 2-3 मिनट, पुट, ये कह रहा है कि पुट बोथ द हैंड, कह रहा है कि पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली, मैंने एक साथ, इन मग सी, सी में हम लोग को डालना है। कह रहा है कि डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, सेम फीलिंग आपको दिखाई देता है क्या, यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक में क्या लिए हैं, ठंडा लिए हैं, एक में ठंडा लिए हैं हम लोग, कोल्ड लिए हैं, एक में हॉट लिए हैं। 2-2 मिनट हम लोग रखेंगे, एक लेफ्ट को एक राइट को, इसके बाद दोनों हाथ को हम लोग ये सी में डाल देंगे, दोनों हाथ को एक ही बार डाल देंगे, एक ठंडा वाला में जो हाथ था और एक फिर एक गर्म वाले हाथ में। कह रहा है कि ये करने के बाद दोनों हाथ को क्या हम लोग को एक ही जैसा लगता है। कह रहा है कि डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथ, जो एक ठंडा में था और एक गर्म में था, सी में जब डालते हैं हम लोग दोनों एक साथ डालते हैं तो क्या सेम फीलिंग आता है, इस तरह की ये बात कर रहा है। यहाँ एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, क्या जानने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि बूझो से, ये बूझो एक लड़का है बोल रहा है कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड राइट हैंड टेल मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। कह रहा है कि दोनों हाथ जो है ना अलग अलग, पानी तो एक ही तरह का है लेकिन एक हाथ ठंडा पानी वाला में दिया गया था और एक पान गर्म वाले में, तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, इसको समझ में ये नहीं आ पा रहा है।
कह रहा है कि बूझो कंफ्यूजन, ये जो बूझो लड़का है इसका जो कंफ्यूजन है, so that we cannot always rely our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. कह रहा है कि हाथ से उतना एक्यूरेट हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन सा गर्म है और कौन सा ज़्यादा ठंडा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। कह रहा है तब कैसे डिसाइड करेंगे हम, कुछ बताइए आप भी, क्या कैसे डिसाइड करेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करने के लिए ये बता रहा है, रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, जो रिलायबल मेजर है, जो एक सच्चा उपाय है, हॉटनेस ऑन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापेंगे हम लोग, क्या नापेंगे, टेम्परेचर को। कह रहा है कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, व्हाट इज अ थर्मोमीटर, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज थर्मोमीटर, तो आंसर क्या देंगे हम लोग, लिखेंगे कि थर्मोमीटर इज ए डिवाइस, लिखेंगे थर्मो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। कोई पूछेगा कि थर्मोमीटर क्या है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, टेम्परेचर इज द measured by device called thermometer. Temperature is measured by a device called thermometer. तो ये थर्मामीटर है जिससे कि हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक आया है, दूसरा टॉपिक बता रहा है कि मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे हम लोग जो है मेजर करेंगे। 4.2 है ये टॉपिक नंबर है, 4.2 लिखा है कि मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे हम लोग। कराए कि हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, कराए कि आप थर्मामीटर देखे हैं क्या, थर्मामीटर जो है आप देखे हैं, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर देखे हैं, आप बोलिए कि देखे हैं कि नहीं देखे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि हम पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, क्वेश्चन है, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है, बोलिए यस या नो। करा है कि रिकॉल, 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 याद कीजिए, क्या करा, रिकॉल, याद कीजिए, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैज फीवर, जब कभी किसी को आपके फैमिली में क्या था, फीवर था, क्या था, फीवर था, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, उस समय क्या किया जाता है, टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, उस समय जब फीवर होता है तो उस समय टेम्परेचर जो है नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको थर्मोमीटर कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। अब आगे बता रहा है कि द थर्मोमीटर, ये जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर जो नापता है, क्या नापता है, बॉडी टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो बॉडी टेम्परेचर नापता है उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। करा कि होल्ड द थर्मोमीटर इन, कहाँ पे ये बता रहा है थर्मोमीटर होल्ड करने के लिए, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला डायग्राम, तो फिगर 4.2 इसमें लिखा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्या लिखा है, क्लिनिकल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहता है बहुत सारा, ये 30, 35, 36, 37, 40, 45 ऐसे करके लिखा रहता है। ये देखिए ये 36, 37, 38, ये इस तरह करके लिखा रहता है। यहाँ इसमें दो तरह से, ऊपर वाला सेंटीग्रेड लिखा रहता है और नीचे वाला जो है फ़ारेनहाइट होता है, दो तरह का टेम्परेचर होता है।
एक सेंटीग्रेड का होता है और एक जो है थर्मोमीटर का होता है। जिसके घर में बातचीत हो रही है वो अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, आवाज़ सुनाई दे रही है। कह रहा है कि योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। कह रहा है कि इसको एग्जामिन करने के लिए केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर विथ यू। आप कह रहा है कि अपने दोस्त से भी इसको मांग सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे आगे कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। ये 4.2 में जो ये दिखा रहा है, ये 4.2 ये है जो फिगर है, ये इसी तरह का दिखता है। ये इसी तरह का, इसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम लोग देखते हैं एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? ये क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है, ये डायग्राम हम लोग आज बनाएंगे। थर्मोमीटर का सारे लोग डायग्राम बना के भेजने की कोशिश करेंगे। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे इसके बारे में आप समझने में मुश्किल होगी। कह रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग होता है, नैरो होता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है इसमें। कह रहा है इट हैज ए बल्ब एट द एंड। इसमें क्या होता है? एक बल्ब होता है। कहाँ बल्ब होता है देखें हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया है, एक बल्ब होता है। ये बल्ब यहाँ पे मरकरी इसमें भरा रहता है। तो लिखा हुआ है कि इट हैज ए बल्ब एट वन एंड। यहाँ पे क्या है? बल्ब एट वन एंड है। कह रहा है कि दिस बल्ब कॉन्टेन्स मरकरी। उस बल्ब में क्या होता है? उस बल्ब में क्या होता है? उस बल्ब में मरकरी होता है। उस बल्ब में मरकरी होता है। कह रहा है कि आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। कह रहा है कि इसमें मरकरी रहता है जो कि दिखाई देता है, हम लोग देख सकते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग, इफ आगे ये बता रहा है इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो रोटेट द थर्मोमीटर। कह रहा है कि रोटेट करना है। हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। सभी को नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, आने लगा ना? ठीक है, चलिए। कह रहा है कि आगे यहाँ पे बोल रहा है कि इफ यू डू नॉट सी द मरकरी। अगर आपको जो है मरकरी नहीं दिखाई देता है तो रोटेट करना है थर्मोमीटर का ए बिट टिल यू सी इट। इसमें मरकरी दिखाई देता है। ये जो फिगर है दिख रहा है, यहाँ पे एक पतला सा जो है ना मरकरी दिखता है। ये देखिए, ये मरकरी यहाँ तक आया हुआ है, मतलब 37 डिग्री टेम्परेचर है। ये मरकरी अगर यहाँ चला जाएगा यानी कि 38 हो जाएगा। मरकरी ये यहाँ चला जाएगा यहाँ 39। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है मरकरी यहाँ तक ये गया हुआ है इस फिगर में। यहाँ ये खाली है, ये इधर जो है ना मरकरी है, ये दिखाई दे रहा है। आप देखने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि मरकरी को थोड़ा हिलाने से इधर उधर ये बीच में मरकरी दिखता है। इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। इसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये मरकरी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड। मरकरी का जो थ्रेड अगर नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। तब तक हल्का हल्का घुमाएंगे जब तक कि हम लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है कि यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। देखिए ये लिखा हुआ है, स्केल दिखाई देगा 33, 34, 35 ऐसे करके। कहाँ पे दिखाई देगा स्केल? थर्मोमीटर पे दिखाई देगा। कह रहा है कि द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय ये डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेल्सियस वाले को ये
पॉइंट दे के हम लोग सी लिखते हैं, पॉइंट दे के यहाँ पे ये सी लिखते हैं, सी लिख के एक पॉइंट दे देंगे। इसका मतलब क्या है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है। तो इसको हम लोग बराबर इस चीज़ को लिखेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे डॉट जीरो करके लिख रहे हैं हम लोग, जीरो छोटा सा फिर सी लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल बोलते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए बूझो जो है लड़का है ये जो है ना ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2। कह रहा है कि दो स्केल है इसमें 4.2 वाले में, देखिए यहाँ पे दो स्केल दिखा रहा है, यहाँ देखिए दो स्केल है। एक में देखिए क्या है ये 100 लिखा हुआ है, 94 84 लिखा है, एक में 35 36 37 दो लिखा हुआ है। एक इस साइड स्केल है और एक इस साइड स्केल है, दोनों साइड में अलग अलग चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए एक जो लिखा रहता है यहाँ पे 42 41 ये सेंटीग्रेड है, ये सेंटीग्रेड। और एफ जहाँ लिखा हुआ है एफ, ये फॉरेन हाइट होता है। एफ जहाँ लिखा हुआ है एक साइड में सी लिखा रहता है, एक साइड में देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है और एक साइड में देखिए एफ लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग चीज है। सी का मतलब अलग होता है, तो यही बूझो जो है बता रहा है, कह रहा है कि बूझो वंडर्ड, ये आश्चर्यचकित है, नहीं समझ पा रहा है। विच ऑफ द टू स्केल, जो दो स्केल है कहाँ पे दिखाया हुआ है, फिगर 4.2 में। ही शुड रीड, he should read पहली did him that India has adopted Celsius scale। इंडिया में क्या है, सेल्सियस स्केल है, and we should read that scale, हम लोग को वो देखना है। कह रहा है कि अदर स्केल विथ रेंज 94 से 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्या है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल का क्या नाम है, 94। अच्छा, तो ये 94 से लेके 108 तक जो है इसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। ये आवाज़ आ रही है अब आवाज़ आ रही है? हेलो, चलिए बीच बीच में कट जा रहा है। ये कह रहा है कि दो तरह का स्केल हो गया, एक फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल जो है कितना नापता है, 94 से लेके 108 तक ये नाप रहा है डिग्री, तो इसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। ये जो यहाँ पे बता रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो रीड करता है टेम्परेचर, कितना रीड करेगा, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ये रीड करेगा। अब जो है रीडिंग है थर्मोमीटर, कैसे थर्मोमीटर की रीडिंग करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक जो है हम लोग यही करते हैं, कोई पढ़ने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे ना,